हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। इलंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इनमें जो प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है वह तोलका पियर का नहीं किया गया है। ये ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तुर्क ए चहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया? तुर्क ए चहलगानी का विनाश किया गया, यह बलबन के द्वारा किया गया। तुर्क ए चहलगानी जो स्थापना किया गया था या बनाया गया था वह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और बलबन ने इसका विनाश किया। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? तो हमको देखना है कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है जो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों के संदर्भ में दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ कालिंजर, यह 1569 में जीता था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कश्मीर, कश्मीर 1586 में जीता था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है सिंध, सिंध 1591 में जीता था, ये भी सही है। उसका दिया कंधार, कंधार का 1594 लिखा हुआ है, 1594 नहीं 1595 सही उत्तर होगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठाओं का पेशवा किसे बनाया गया था? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठाओं का पेशवा जो बनाया गया था यह बालाजी बाजीराव को बनाया गया था, बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं क्या है। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया? तो अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था 1920 ईस्वी में, ए उत्तर हो जाएगा। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है ट्राटस्की को, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था, यह किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो महिलाओं के मताधिकार देने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था यह था सरला देवी चौधरानी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां नंबर क्या है। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजी की जुर्मा संतान है, यह कथन किसका है? तो साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजी का जुर्मा संतान है, यह कथन जो कहा है लाला लाजपत राय ने, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया था मार्च 1993 ईस्वी में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। 14वां नंबर क्वेश्चन। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति से निर्धारित की गई थी? किस समिति ने निर्धारित की थी? तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा जो समिति द्वारा निर्धारित की गई वह है वाई के अलग समिति। क्या है? वाई के अलग समिति, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो रेपो दर से तात्पर्य है कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, सी उत्तर हो जाए। क्या है? कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं तो वह रेपो दर कहलाते हैं, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यह हैदराबाद में है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं उसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो एथिलीन को जो हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया यह वर्ष 1962 में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। एथिलीन को वर्ष 1962 में
हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया, बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोढ़ बीमारी निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो कोढ़ बीमारी जो होता है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बाकी फेफड़ा को जो प्रभावित करता है वह क्षय रोग है, श्वास नली को जो करता है प्रभावित वह डिप्थीरिया है, आंत को जो करता है वह पेचिस है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट का है? तो काकरापारा परमाणु विद्युत गृह का क्षमता जो है वह 220 मेगावाट का है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्या है, बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बोगी तथा कैंडी जो शब्दावली है यह गोल्फ खेल से संबंधित है, ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो आवामी लीग पार्टी का संबंध जो है यह बांग्लादेशी बांग्लादेश के एक राजनीतिक दल से है, ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा? तो ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर जो रहा यह रहा न्यूयॉर्क, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है अजरबैजान में किया गया, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, तर्कश सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो तर्कस जो आयोजित किया गया यह भारत और अमेरिका के बीच किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है यह 3 मई को मनाया जाता है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितनी करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को जो रुपया दिया गया है वह दिया गया है 15,000 करोड़, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है यह श्रीनिवासुलु शेट्टी को, ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, यह भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्या है, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो यह है पालिताना। पालिताना ऐसा शहर है जहां मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, यह दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना का शुरुआत किया गया? तो लाडला भाई योजना का जो शुरुआत किया गया है यह महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे कार्यकाल के लिए जो सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है यह भारतीय कौन है? यह है नीता अंबानी, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधान परिषद का उपसभापति नियुक्त किया गया है रामवचन राय को, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा जिसमें भारत ने जो कुल पदक जीते यह 29 पदक जीते, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है यह लागू किया गया है शिमला में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो क्या है, दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का जो पट्टा हासिल किया है यह तंजानिया से है। अगला देख लेते हैं, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला बनाया जाता है यह जम्मू कश्मीर में, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या सद्भावना रिपोर्ट
क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें है 1.45 अरब। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 38वां नंबर। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या है? फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन्य जीव से। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो ये जो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा खोज की गई है, यह इंडोनेशिया देश में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता? कोपा अमेरिका 2024 जो जीता है, यह जीता है अर्जेंटीना। इसका हो जाएगा उत्तर सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है दुबई में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर, क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो हमको रिजेक्ट का अपोजिट देखना है, तो रिजेक्ट का अपोजिट होता है एक्सेप्ट। इसका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या है? चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम गिवन वर्ड सिस्टम। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, देख लेते हैं, क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, ये हो जाएगा जो इसमें हो जाएगा कौन? पैसिफिस्ट होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या है? वेरी शब्द का क्या है? एंटोनेम्स क्या होगा? वेरी का होता है जोली होगा एंटोनेम्स। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या? हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर, इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सी टाउट हिस्ट्री। ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? आंखों देखा गदर की रचना रचना की विद्या क्या है? तो आंखों देखा गदर रचना की जो विद्या है, यह क्या है? संस्मरण। ये हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तो तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा कौन करेगा? तो इसमें जो सर्वनाम पदों की संख्या है, यह है 3 टोटल। यही उत्तर हो जाएगा, जिसमें मैं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, ये सब सर्वनाम है। चलिए अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? निम्न में से किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, पंकज, अरविंद। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा, जो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं 50वां नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है, वह हुआ है जैसे शिशु सो रहा है। ठीक है, सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 51वां नंबर। 51वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में क्या जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो निम्नलिखित में जिम्मेदार है, वह है बाह्य कोण। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो जो गर्म धारा है वह है गल्फ स्ट्रीम। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा को जो सेक्टरों में बांटा गया है, 3 सेक्टर में। इसका हो जाएगा बी उत्तर। अगला देखते हैं 54वां नंबर, क्या है? मुंबई से गोवा के बीच भारत की पश्चिम तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई से गोवा के बीच में जो पश्चिम तट है, उसको जो जाना जाता है कोकण तट से जाना जाता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत की कौन सी झील विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है? तो विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम जो है, यह है वुलर झील। ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उसके बाद 56वां नंबर, क्या भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी जो है, यह है तमिलनाडु में। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 57वां नंबर, क्या है? उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था मैक्सिको के तहत। ये इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? स्थानांतरी कृषि का नाम है, दूसरा है संबंधित राज्य। तो सबसे पहले दिया हुआ है झूमिंग। झूमिंग कहाँ किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, तो हो जाएगा पहला का आर। दूसरा दिया हुआ है क्या? दहिया। दहिया कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पी। उसके बाद दिया हुआ है पेंडा।
तो पेंडा जो किया जाता है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा क्यू। उसके बाद कुमारी, कुमारी पश्चिमी घाट में किया जाता है, तो इसका एस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन RPQS ए हो जाएगा, यही सही है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 59वां नंबर क्वेश्चन। 59वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य जो है यह आंध्र प्रदेश में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, यूजीन ओडम निम्नलिखित में किस किस लिए प्रसिद्ध है। तो यूजीन ओडम जो है प्रसिद्ध है, यह है पारिस्थितिकी में योगदान के लिए, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों की प्रतिनिधि थे। तो जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो यह 93 रियासतों की प्रतिनिधि थी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी मतलब सिविल और न्यायिक, जिसको जुडिशियल कहता है, उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। फिर से एक बार सुनिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में रहेंगे। ये अनुच्छेद नंबर 144 में दिया हुआ है, ये डी हो जाएगा। बाकी 143 नंबर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर कोई भी सार्वजनिक मामला में कोई मामला हो, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया। तो यह 1978 ईस्वी में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 64वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें दिया हुआ है स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, सी उत्तर हो जाएगा। बाकी सब मौलिक कर्तव्य है। अगला देख लेते हैं क्या है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति जो है, इसको कहा जाता है JS वर्मा समिति, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसका हो जाएगा ए उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, यह राष्ट्रपति करते हैं, बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, एक भारतीय राज्य की राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो ये जो शपथ या प्रतिज्ञान लेता है राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की प्रवेश करने के लिए, यह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का भाग लेने के जिम्मेदार हैं। तो केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जो जिम्मेदार हैं, वह कौन है, वह है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 70वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया, यह A.V. डायसी ने किया, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्या है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं, तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। क्योंकि इसमें परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। क्या है, परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, और जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाती है, इसलिए हम उसमें वस्तु को नहीं देख पाते हैं, रोशनी वाले कमरे में वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने का भाप बिंदु क्या है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो भाप बिंदु है, यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसकी रोधकता सबसे अधिक होती है। तो जो प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, वह होती है नाइक्रोम का, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 74वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा जो दी थी, ये थी माइकल फेराडे, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमको देखना है जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन
सत्य है। तो पहला दिया हुआ है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। तो पहला ही सही है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 76वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से किसी ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह के गति के 3 नियमों के प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, यह जोहान्स केपलर को दिया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो ये संबंध वर्णन करता है स्थिति और समय का। ये हो जाएगा इसका ए नंबर उत्तर। अगला देख लेते, क्या है? तीसरे कक्षक या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो तीसरे कक्ष में या फिर एम कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वह हो सकते हैं 18। ये हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, उसके बाद 79वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धूल धूल जाते हैं और अम्ल बनते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से। क्या है? निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धूल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो ये जो होता है, यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के धूल जाते हैं और उसी से जो है अम्ल वर्षा होता है और उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या है? पेट की अम्लता की उदासीनता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में किया जाता है? क्या है? पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील क्षार को कहा जाता है अल्कली। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 82वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं कौन सा युग्म गलत है। इसमें दिया हुआ है सोना का, क्या है? कैल्वेराइट हो जाएगा। पारा का दिया है ग्रेनोकाइट, ये गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टोल जो प्राप्त होता है किनके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा? यह होता है लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा लैक्टोल जो होता है प्राप्त होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथन को पहचानिए। तो देख लेते हैं पी ब्लॉक के द्वारा दिए गए जो सही कथन है, हमको सही कथन को देखना है। क्या है? पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में मौजूद होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। दूसरा दिया हुआ है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधिक समूह है? क्वेश्चन फिर सुनिए, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधिक समूह है? तो एक विधिक समूह है शैवाल, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भोजन पर निर्भर करता है? तो हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है केवल ग्लूकोज पर। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्त्राव करता है, यह कौन करता है? अमाशय में होता है, ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है? किसका? कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्य के स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो कोर्टिसोल का उत्पादन जो किया जाता है वह ग्रंथि कौन सा है? वह है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका हो जाएगा बी उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या है? वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? तो ये ले जाती है शिराएं। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। तो वो जो अमीबीय आकार की होती है वह है श्वेत रक्त कोशिका। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं उसके बाद हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कोशिका का वह कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो कोशिका का भाग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह है सूत्रकणिका। इसका हो जाएगा बी उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ओलियोगम रेजिन, जिसको हिंग कहते हैं, निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है? तो ओलियोगम रेजिन या हिंग किससे प्राप्त किया जाता है? यह प्राप्त किया जाता है केले के पत्तों के सूखे लैक्टेज से। इसका हो जाएगा सी उत्तर।
अगला देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो यह है विटामिन B12, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन घटकों की अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है, निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यह है प्रोटीन, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।